ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। द्विचत्वारिंशदधिकचतुश्शततमी कक्षा। विषय सूत्र है कृत्यैर अधिकार्थ वचने 2133 तत्पुरुष समास के अंतर्गत अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और हमारा आज का सूत्र है कृत्यैर अधिकार्थ वचने 2133। यहाँ पर कर्तृकरणे इस सूत्र से अनुवृत्ति आएगी, तृतीया आएगी और तत्पुरुषः ये अनुवृत्ति आएगी और विभाषा और ये पहले चार सूत्र। तो इसमें कृत्यैहि तृतीया विभक्ति और बहुवचनम, अधिकार्थ वचने सप्तमी विभक्ति एक वचनम और अनुवृत्ति के ये सारे जो लाल से रेखांकित हैं ये शब्द आएंगे। तो समास वृत्ति इसमें अधिकः अर्थः अधिकर्थः तस्य वचनम अधिकार्थ वचनम तस्मिन्, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया और ये बीच में कर्मधारय पहले है अधिक अर्थः। और उसके बाद सूत्र वृत्ति करते हैं तो इसमें स्तुति निंदा प्रयुक्तम अर्थात स्तुति निंदा में प्रयुक्त हुए को अधिकारोपतीतार्थ वचनम। तो स्तुति निंदा प्रयुक्त अध्यारोपितार्थ वचनम अर्थात उसमें अध्यारोप है, कुछ जो सत्य है उसके ऊपर कुछ अधिक अध्यारोपित है, ऊपर कहा गया है, उससे अधिक कहा गया है। तो ऐसे वचन को अधिकार्थ वचन कहते हैं। तो इसका उद्देश्य किसी वस्तु की स्तुति करना या निंदा करना है, तो अध्यारोपित अर्थ के द्वारा। तो कर्तृकरणयोः ये हमने अनुवृत्ति से लिया है। यहाँ पर माने कर्तरी कर्ता में या करण में, तृतीया तदंतम माने तृतीया अंतम सुबंतम। सो जो तृतीया अंत है कृत्यैहि, तो कृत्य संज्ञक सुबंतैहि, तो समर्थैहि सहा। तो जो प्रत्यय हैं कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय, ऐसे कृत्य अंत सुबंत के साथ समस्यते। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि जो पहला पद है वो हमारा कर्ता या करण है और वो तृतीया से अंत होने वाला है, और दूसरा पद जो है वो कृत्य है, कृत्य प्रत्यय से अंत होने वाला। लेकिन यहाँ पर जैसे सूत्र में लिखा गया है कि कृत्य को तृतीया दी गई है और इसलिए ये जो पहला पद है वो ही उपसर्जन संज्ञा वाला होगा और पूर्व में प्रयुक्त होगा। तो इसलिए सब अधिकार्थ वचने गम्यमाने विभाषा तत्पुरुष समासो भवति। तो अधिकार्थ गम्यमान होना चाहिए, उसका उद्देश्य स्तुति उसमें कही गई होनी चाहिए। तो यहाँ पर कृत्याः प्रांग नवुल 3194 5 से लेके 31135 तक सारे जो प्रत्यय कहे गए हैं उनको कृत्या संज्ञा कहते हैं। तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत एक उपशाखा है। कृत प्रत्यय कृत अतिंग 3193 से लेके 34117 अर्थात तृतीय अध्याय के अंत तक सारे प्रत्यय कृत है तिंग को छोड़ के। और ये कृत प्रत्यय तयोरेव कृत्य कृत खलर्थाः
ये करण और कर्म, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में प्रयोग होते हैं। तो अष्टाध्यायी में 6 कृत्य प्रत्यय हैं, त्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और न्यत। और इसके अतिरिक्त कलीम, केलिमर, उपसंख्यानम वार्तिक से केलिमर भी आ जाता है। किंतु यहाँ पर एक वार्तिक दिया गया है, कृत्य ग्रहणे यन न्यतोर ग्रहणम कर्तव्यम। तो कृत्य के ग्रहण होने पर उपरोक्त सूत्र में केवल यत और न्यत कृत्य प्रत्ययों का ही ग्रहण होगा, अन्य प्रत्ययों का नहीं हुआ। इसलिए यत और न्यत ये 2 ही प्रत्ययों का ग्रहण हुआ। यह महाभूत ऐसा नहीं होना चाहिए, काकई ही पातव्या इति, तो तव्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। काक पेया नदी, माने काकई ही पेया, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। काकों के द्वारा जल पीने योग्य, तो इसमें इतने थोड़े जल वाली नदी जिसे कौए भी पी डालें। इस प्रकार यहाँ नदी की निंदा गम्यमान है, और कौए जो हैं वो तृतीयांत सुबंत है, और पेया जो है वो पा के साथ न्यत प्रत्यय होके स्त्रीलिंग का प्रत्यय लग के पेया पीने योग्य बना है, इसीलिए यहाँ समास हुआ है। इसका अलौकिक विग्रह में काक में टाभ्याम भिस लग जाएगा और पेया में सु हो जाएगा, और फिर भिस और सु का लोप होके फिर दोबारा सु की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार अगला है श्वलिह्यः कूपः, तो माने कुत्ते के द्वारा चाटने योग्य। तो कुआं बहुत कम गहरा है कि निंदा करते हुए कहा जा रहा है कि कुत्ता भी इसमें खड़ा होकर जल पी ले, इतना कम कुआं खुदा हुआ है। तो शुना लेख्यः, ये श्वन प्रातिपदिक है, नकारांत पुलिंग, और इसके रूप श्वा, श्वानम, शुना इस प्रकार होते हैं। और लिह पस न्यत प्रत्यय होने से लेख्य, चाट कर खाने योग्य या पीने योग्य। अगला है बाष्प छेद्यानि तृणानि, माने बा और वा दोनों हो सकते हैं। वाष्पेण छेद्यानि, भाप के द्वारा ही टूटने वाले कोमल तृण। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये स्तुति है कि इतने नरम वो तृण हैं कि ऐसा कहा गया है कि उनको दांत तो लगाने ही नहीं पड़ेंगे पशु को, शायद इतने कोमल हैं वो तो भाप से ही कट जाएं। फिर है कंटक संचेयः ओदनः, तो कंटकेन संचेयः, तो इतने थोड़े चावल, माने भात पका हुआ चावल है जो कांटे से भी इकट्ठे हो जाएं। तो अब ये पता नहीं निंदा है या स्तुति है, कम दिए हैं या किसी प्रसंग में निंदा होगी या स्तुति होगी, पर इस प्रकार कंटकेन संचेयः, इस प्रकार पूर्वस्य एव अयं प्रपंचः, ये जो पिछला सूत्र था उसी का ही ये विस्तार है। वहाँ पर कृत्य था और यहाँ उसी का भाग जो है, पिछले में कृत था, कृता, यहाँ कृत्य है। ठीक है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।